हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सिविक्स चैप्टर 1 क्लास 10th पावर शेयरिंग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट बेल्जियम मॉडल, जहाँ हम बताते तो हैं कि डेमोक्रेसी है, बट वहाँ पर कैसे उन्होंने अपने मॉडल को थोड़ा चेंज करके डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया, हमने ये लास्ट वीडियो में देखा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो 74% सिन्हालाज हैं, 18% तमिल स्पीकर्स हैं और रिमेनिंग जो हैं वो बाकी जो इंडियन तमिल्स थे वो थे। तो यहाँ पर मेजॉरिटी सिन्हालाज की थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है वो सिन्हालाज को ही ज़्यादा आगे रखती थी हर चीज़ में, और उनसे ही डिसीज़न जो उनका पास होता था सिन्हालाज का, वही डिसीज़न वो गवर्नमेंट के उसमें भी पास करते थे। अब इसमें एक टॉपिक है वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब यहाँ पर मेजॉरिटी सिन्हालाज की है, तो सिन्हालाज हर चीज़ में अपनी ही चलाते थे, चाहे बात हो गवर्नमेंट जॉब की या फिर कहीं स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन की या कोई मेजर डिसीजन या कोई माइनर डिसीजन, हर तरीके के डिसीजन जो थे वो सिन्हालाज के थ्रू ही होते थे। तो जो इंडियन तमिल्स थे या श्रीलंकन तमिल्स थे, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। ना उनके लिए कोई जॉब्स थी, ना कहीं एडमिशन थे, ना कहीं कोई ऑक्यूपेशन करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो ऐसे केस में उनको बड़ा एलिनेशन सा फील होता था। उनको लगता ही नहीं था कि वो अपने कंट्री में रह रहे हैं, उनको तो लगता था कि हम कहीं और ही रह रहे हैं जहाँ पर हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। तो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड करी कि अगर आप हमें अच्छे तरीके से नहीं रख सकते या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ हमें एक सेपरेट स्टेट, या जिसका उन्होंने नाम दिया है एलम, तो हमें एक सेपरेट स्टेट या एलम दे दी जाए, ताकि हम अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएं और अपने जो तमिलियंस हैं सबको हम मिल बांट के अपना रहना सिखाएं। लेकिन ये बात भी वहाँ की गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी कहीं उस पर ध्यान नहीं दिया और सिन्हालाज की ही बात मानते रहे। तो हेट्रेड बढ़ गई तमिलियंस के माइंड में उनको लेकर, और सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। सिविल वॉर होती है जब लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो वॉर का रूप ले लेते हैं। उसमें लोग खुद आपस में मार काट के उतर आते हैं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो ये सिविल वॉर तब जो स्टार्ट हुई वो चली 2009 तक, बट वो जो ख़त्म हुई वो भी प्यार से ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। तो हमने श्रीलंका के मॉडल में हमने ये देखा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सिन्हालाज को ही ध्यान में रख के सारी चीज़ें करती थी, सारे फैसले लेती थी, सारे जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज जितनी थी वो सब सिन्हालाज के लिए ही थी। तो वहाँ के लोग ऑब्वियसली ये चीज़ कब तक सहते, और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कहने को तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर वहाँ पर कुछ भी डेमोक्रेसी जैसा नहीं है, क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो पावर शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ सिन्हालाज के बीच में ही थी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज बट दे डील डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। बिल्कुल सही बात है कि बेल्जियम में हमने देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने फ्रेंच और डच दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए कहा, और उनके जो लोग थे वो बहुत खुश भी थे इस डिसीजन से कि हमको इक्वली पूछा जा रहा है। बट इन श्रीलंकन केस हमने देखा कि सिन्हालाज की ही बात मानी जा रही थी। सेकेंड पॉइंट, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। तो बेल्जियम में क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वहाँ के लोग बहुत खुश थे और दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते थे। जब हम दो जने सेम हैं, एक क्लास में सारे बच्चे सेम हैं, तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। लेकिन एक मॉनिटर जो होता है वो हमेशा खुद भी अपने आप को बाकी बच्चों से ऊपर मानता है, और बच्चों की भी दुश्मनी उससे रहती है कि आप गवर्नमेंट के या फिर टीचर के बहुत पास में हो। तो वही सेम केस हम एक कंट्री में भी देख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि श्रीलंका शोज दैट if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country.
तो इस केस में, श्रीलंका के केस में हमने देखा कि वहाँ मेजोरिटी थी सिन्हालास की। तो जब भी कोई एक रिलीजन या एक कम्युनिटी दूसरे पे डोमिनेट करती है तो वो कब तक सहेगी कि कोई हम पे डोमिनेट करे। तो उस केस में 100% कन्फ्लिक्ट होने ही है और वो कंट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती जहाँ पर वो सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट ना करे। वहाँ हमेशा कन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे, वहाँ हमेशा वॉर्स ही रहेंगी और वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमने इससे समझा कि किस तरीके से दोनों मॉडल्स अलग थे। ये टॉपिक जो है ये आपको 3 या 5 नंबर में आ सकता है, तो आप इसको हमेशा टेबल फॉर्म में ही बनाएं और अच्छे से एक एक पॉइंट को अलग अलग क्लियर करें। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, 10th क्लास में जब भी कोई डिफरेंस आता है तो आपको हमेशा 3 कॉलम्स बनाने चाहिए, फर्स्ट फॉर बेसिस और बाकी जिन 2 में आपने डिफरेंस करना है। तो अगर आप बेस लिखकर डिफरेंस करते हैं तो उससे आपके नंबर अच्छे आते हैं और आपके नंबर कटने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। आपको लिखने में भी इजी हो जाता है, 2 चीज़ों का कंपैरिजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने श्रीलंका और बेल्जियम के मॉडल्स को डिस्कस किया है। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगी अबाउट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के साथ ही आपको मैं बताऊंगी कि इंडिया में जो पावर शेयर होती है वो किस किस टाइप से होती है, और इसके बाद में आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर से आने की। आप अच्छे से उस क्वेश्चंस को करिए। जहां आपको डाउट होता है, आपको आंसर समझ नहीं आते, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं डिटेल वीडियो उसके लिए भी आपके लिए ज़रूर डाल दूँ। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।